Welcome to Magic Fables. अगर आप भी अपने नाम की स्टोरी बनवाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना नाम कमेंट में लिखें। हो सकता है अगला कैरेक्टर आपके नाम का हो। एक दफ़ा का जिक्र है। एक अजीमो शान और इंतहाई खूबसूरत सल्तनत थी जिसका नाम सल्तनत गुलजार था। ये सल्तनत ऐसी थी जैसे ज़मीन पर कोई जन्नत उतर आई हो। इस सल्तनत का बादशाह बहुत रहमदिल था और उसकी राया अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश थी। लेकिन इस चमकती दमकती सल्तनत के एक छोटे से गांव के मकान में एक यतीम लड़की अनाइज़ा रहती थी। अनाइज़ा का चेहरा बिल्कुल उसके नाम की तरह रोशन और पाकीज़ा था। उसकी आंखों में ऐसी मासूमियत थी जो पत्थर दिल को भी मोम कर दे। लेकिन बदकिस्मती से अनाइज़ा के वालिदैन उसे बचपन में ही अकेला छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। अब वो अपनी सगी खाला ज़रीना बेगम और उसकी बेटी सितारा के रहमो करम पर थी। ज़रीना बेगम का दिल पत्थर का था। वो अपनी सगी बहन की बेटी पर बिल्कुल तरस नहीं खाती थी। तुमने अभी तक कोई काम नहीं किया। जल्दी से घर का सारा काम खत्म करो। अनाइज़ा का पूरा दिन घर के भारी कामकाज में गुजर जाता था। सुबह फजर के वक्त उठकर कुएं से पानी लाना, लकड़ियां काटना, घर की सफाई करना और फिर चूल्हा जलाकर खाना पकाना। इतनी सख्त मेहनत के बावजूद उसे खाने को रात की बची हुई रूखी सूखी रोटी मिलती थी। दूसरी तरफ खाला की अपनी बेटी सितारा बिल्कुल अपनी माँ पर गई थी। वो बेपनाह खूबसूरत ज़रूर थी, लेकिन उसकी खूबसूरती उसके अंदर के तकब्बुर और मगरूरी में दब गई थी। सितारा को सिर्फ और सिर्फ नए और महंगे लिबास, चमकते जेवरात और लजीज खानों का शौक था। वो सारा दिन आईने के सामने खड़ी अपनी खूबसूरती की तारीफ करती रहती मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। और ख्वाब देखती कि एक दिन वो इस सल्तनत की शहजादी बने भी, एक दिन मैं इस सल्तनत की शहजादी जरूर बनूंगी और उसके कदमों में दुनिया की हर दौलत होगी। अनाइज़ा जब भी काम करते हुए थककर एक लम्हे के लिए बैठती, सितारा उसे ताने मारती और उस पर चिल्लाती, उठ जाओ कामचोर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आराम करने की? जाओ और मेरे लिए ताजा फूलों का रस निकाल कर लाओ। सुनो, जल्दी करो, देर मत करना। अनाइज़ा खामोशी से आंसू पीती और दोबारा काम में लग जाती। वो जानती थी कि उसकी फरियाद सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है सिवाय उस रब के। वक्त गुजरता गया। एक दिन सल्तनत गुलजार पर एक अचानक और खौफनाक आफत आन पड़ी। दरिया और झीलें सूखकर कांच की तरह चटकने लगीं। लोग बूंद बूंद पानी को तरसने लगे। ये कोई आम कहत नहीं था, बल्कि किसी जादूगर ने सल्तनत पर एक काला जादू कर दिया था, जिसकी वजह से पानी खुश्क हो गया था। बादशाह ने सल्तनत के अजीम नुजूमियों को बुलाया गया। उन्होंने किताबें छान मारी और आखिरकार बताया कि इस आफत का सिर्फ एक ही इलाज है। बादशाह सबसे सलामत। बूढ़े नुजूमी ने अर्ज किया, कोहे तिलिस्माती के उस पार एक नीली नदी है, वहां एक चश्मा बहता है। अगर कोई वाहन से उस पानी का एक कतरा भी लाकर यहाँ का दारिया में डाल दे तो सारा जादू तुझ जाएगा और सल्तनत फिर से फूलों की तरह खिल उठेगी। मगर वाहन सिर्फ वो जा सकता है जिसका दिल आईने की तरह साफ हो। बादशाह ने पूरे मुल्क में ऐलान करवा दिया, जो भी शख्स कोहे तिलिस्माती से पानी लाकर सल्तनत को बचाएगा, उसी मुंह मांगी दौलत दी जाएगी। और अगर वो लड़की हुई तो उसकी शादी शहजादे आर्यान से करवा दी जाएगी और वो इस सल्तनत की अगली मलिका होगी। जब ये खबर गांव में पहुंची तो सितारा की आंखों में चमक और दिल में लालच का तूफान उठ खड़ा हुआ। शहजादी, मैं बनूंगी सल्तनत की शहजादी, उसने अपनी माँ से कहा। ज़रीना बेगम भी खुशी से पागल हो गई। उसने फौरन अपने घर का बचा कुचा सामान बेचा और सितारा के लिए सफ़र का बेहतरीन इंतज़ाम किया। लेकिन सितारा अकेले उस खौफनाक जंगल में जाने से डरती थी। उसने फैसला किया कि वो अनाइज़ा को अपने साथ ले जाएगी। एक काम करती हूँ, इसे अपने साथ ले जाती हूँ ताकि रास्ते में ये मेरा ख्याल रखे, और अगर कोई खतरा आए तो मैं उसे आगे कर दूँ। बात सुनो लड़की, तुम मेरे साथ कोहे तिलिस्माती से पानी लेने जाओगी। जाओ, जल्दी से जाकर अपना सामान बांध लो। अनाइज़ा ने इनकार करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो दिल से चाहती थी कि किसी तरह उसके मुल्क के लोग और मासूम जानवर इस प्यास के अजाब से बच जाएं।
बेटा ध्यान से जाना, रास्ता बहुत खतरनाक है। अगले दिन दोनों बहनें सफर पर निकल पड़ी। सितारा एक घोड़े पर सवार थी, जबकि मासूम अनायजा नंगे पांव एक भारी गठरी अपनी कमर पर उठाए उसके पीछे पीछे पैदल चल रही थी। रास्ता निहायत दुश्वार था। जल्दी चलो काम चोर, अगर हम वक्त पर ना पहुँचे और किसी और ने पानी ले लिया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सितारा बार बार चिल्लाती। कई दिनों के तकलीफदेह सफर के बाद वो बिल आखिर कोहे तलिस्मात के दामन में पहुंचे। यहाँ से आगे का रास्ता घने और तारीक जंगल से गुजरता था। जंगल से खौफनाक आवाजें आ रही थीं। सितारा डर के मारे कांपने लगी। उसने अपना घोड़ा रोका और अनायजा को धक्का देकर आगे किया। तुम आगे चलो और अगर रास्ते में कोई भूत या बला आए तो तुम उसे संभालना। अनायजा दिल ही दिल में अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ी। अभी वो जंगल के बीचों बीच पहुंचे ही थे कि उन्हें किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। अनायजा ने मुड़कर देखा तो कुछ फासले पर एक इंतहाई खूबसूरत सफेद हिरन जमीन पर गिरा हुआ था। उसके सीने में एक जहरीला तीर लगा हुआ था और वो तड़प रहा था। अनायजा का नर्म दिल ये मंजर देखकर तड़प उठा। वो हिरन की तरफ भागी। सितारा ने उसे पीछे से आवाज दी। पागल हुई हो? उस जानवर के पास क्यों जा रही हो? हमें अभी शिफा ढूंढना है, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। लेकिन अनायजा ने उसकी एक ना सुनी। तुम मेरी बात को नहीं सुन रही हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उसने हिरन के पास बैठकर बड़ी नर्म दिली से उसके जख्म को साफ किया। परेशान मत होना नहीं हिरन, तुम अभी ठीक हो जाओगे। और अपने पास मौजूद आखिरी थोड़ा सा पानी उस हिरन को पिला दिया। जैसे ही हिरन ने पानी पिया, उसके जिस्म से एक तेज सफ़ेद रोशनी निकली जिसने पूरे जंगल को रोशन कर दिया। अनायजा ने खौफ और हैरत से आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो वहाँ हिरन नहीं बल्कि एक निहायत खूबसूरत अजीम व शान परियों की मलिका खड़ी थी। आई नेक दिल लड़की, परी ने इंतहाई मीठी आवाज में कहा। मेरा नाम रूहे जंगल है। ये जहरीला तीर उस जादूगर ने मुझे मारा था जिसने इस सल्तनत पर जादू किया। तुम्हारी बेलौस नेकी और कुर्बानी ने मेरा जादू वापस लौटा दिया है। तुमने अपनी प्यास की परवाह किए बिना मुझे पानी पिलाया। हाँ, तुम्हारा दिल बिल्कुल साफ है। ये देखकर सितारा, जो पहले डर के मारे झाड़ियों में छुपी थी, भागकर बाहर आ गई। उसने सोचा कि अब परी उन्हें बहुत सारा सोना और हीरे देगी। वो आगे बढ़कर बोली, आए परी, मैं इसकी बड़ी बहन हूँ। हम शहजादे से शादी करने के लिए आपे शिफा लेने आए हैं। जल्दी से हमें रास्ता बताओ और ढेर सारा सोना दो। परी ने सितारा को एक सख्त और नाखुशगवार नज़र से देखा और फिर वापस अनायजा की तरफ मुतवज्जो हुई। उसने अपनी हवा में लहराती हुई छड़ी घुमाई और हवा में से एक इंतहाई खूबसूरत सुनहरी डिबिया जाहिर हुई। परी ने वो सुनहरी डिबिया अनायजा के हाथों में रख दी। परी ने राजदारी से समझाते हुए कहा, ये कोई आम डिबिया नहीं है। तुम्हें जब भी सफर में किसी चीज की जरूरत महसूस हो, इस डिबिया को सामने कर कहना, खुल जा डिबिया, जो मेरी जरूरत है वो पूरी कर। ये सुनते ही ये डिबिया तुम्हें वो सब देगी जो तुम्हारी जरूरत होगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए तो इसे बंद करने के लिए तुम्हें लाजमी कहना होगा, नेमत मिली, शुक्र किया, तेरा एहसान मेरी डिबिया। या जरूरत से ज्यादा किसी ऐसी चीज की फरमाइश की जो लालच पर मबनी हो, तो इसका जादू उल्टा पड़ जाएगा और तुम्हारा हशर बुरा होगा। अनायजा ने उस अजीम तोहफे को सीने से लगा लिया। बहुत शुक्रिया ए नूरानी परी। परी ने मुस्कुराते हुए हवा में रास्ता बनाया और वहां से गायब हो गई। अब उनका सफर आगे शुरू हुआ। जंगल और भी गहरा और ठंडा हो चुका था। भूख और प्यास से उनकी जान निकल रही थी। मुझे बहुत भूख लग रही है, हमारे पास और खाना भी नहीं है। अनायजा ने परी की बात याद करते हुए डिबिया निकाली और निहायत नरमी से कहा, खुल जा डिबिया, जो मेरी जरूरत है वो पूरी कर। अचानक डिबिया खुद ब खुद खुली और उसमें से ताज़ा गर्म खाना, मीठे फल और ठंडे पानी के 2 प्याले बाहर आए। अनायजा ने पहले सितारा को खाना दिया और फिर खुद खाया। खाना खत्म होते ही अनायजा ने परी के सिखाए हुए अल्फाज दोहराए, नेमत मिली, शुक्र किया, तेरा एहसान मेरी डिबिया। और डिबिया आहिस्ता से बंद हो गई। यह देखकर सितारा की आंखें लालच से फटी की फटी रह गईं।
उसने सोचा, अगर ये डिबिया मेरे पास आ जाए तो मैं मैं बादशाह से भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगी। मैं इससे इससे हीरे, जवाहरात, सोने के महल सब सोने मांग के लूंगी। महल सब मांग लूंगी। आखिरकार कई मुश्किलों का सामना करने के बाद डिबिया की मदद से वो उस जगह पहुंच गए जहां नीली वादी थी। वादी के बीचों बीच एक चमकता हुआ नीला चश्मा था, जिसका पानी चांदी की तरह झिलमिला रहा था। चश्मे के इर्द गिर्द खौफनाक सांप पहरा दे रहे थे, लेकिन अनायजा के हाथ में पकड़ी सुनहरी डिबिया की रोशनी देखते ही सब सांप रास्ता छोड़कर पीछे हट गए। अनायजा आगे बढ़ी और उसने चश्मे से एक छोटी सी शीशी भर ली। वो थकान से चूर थी और जंगल के किनारे आकर एक दरख्त के ठंडे साए में सो गई। ये वही वक्त था जिसका सितारा को इंतजार था। जैसे ही अनायजा गहरी नींद सोई, सितारा दबे पांव उसके पास आई। उसने चुपके से अनायजा के गले से वो शीशी निकाल ली और उसकी गठरी से सुनहरी डिबिया चुरा ली। अब ये सुनहरी बिबिया भी मेरी है और ये पानी भी। सितारा हंसती हुई अपने घोड़े पर सवार हुई और अनायजा को अकेले उस खौफनाक जंगल में छोड़कर वापस महल की तरफ भाग गई। जब अनायजा की आंख खुली तो उसने देखा कि ना उसके पास शीशी थी, ना डिबिया और ना ही उसकी बहन वहां थी। उसे समझने में देर नहीं लगी कि उसके साथ क्या धोखा हुआ है, और वो दुख भरे कदमों से पैदल महल की तरफ चल पड़ी। दूसरी तरफ सितारा महल पहुंच चुकी थी। उसने आबे शिफा की शीशी बादशाह को पेश की। बादशाह ने जैसे ही वो पानी दरिया में डाला, पूरा शहर खुशी से झूम उठा। हरे भरे बाग दोबारा खिल गए और पूरा मुल्क पानी से सैराब हो गया। बादशाह उसकी इस कामयाबी पर बहुत खुश हुआ। बादशाह ने खुश होकर ऐलान किया, मैं कल ही शहजादे आर्यान की शादी तुमसे करने का ऐलान करता हूँ। आज रात तुम्हें महल के सबसे आलीशान कमरे में ठहराया जाएगा। सितारा फूली नहीं समा रही थी। मलिका बनने का उसका ख्वाब पूरा होने वाला था। रात को जब वो अपने मखमली और आलीशान कमरे में अकेली थी, उसने दरवाज़ा अंदर से ताले से बंद कर लिया ताकि कोई अंदर ना आ सके। उसने वो सुनहरी डिबिया निकाली और डिबिया को फर्श पर रखा और लालच में अंधी होकर बोली, खुल जा डिबिया, जो मेरी जरूरत है उसे पूरा कर। मुझे इतना सोना और हीरे दे कि महल की फर्श उनसे ढक जाए। मुझे दुनिया की सबसे अमीर रानी बना दे। जैसे ही सितारा ने ये अल्फाज कहे, डिबिया अचानक जोर से हिली। डिबिया खुली, लेकिन इस बार उसमें से मीठी रोशनी के बजाय काला और खौफनाक धुआं निकलने लगा। धुएं के साथ साथ वहां से सोने और हीरों की जगह भारी और काले कोयले गिरने लगे। फिर डिबिया में से खौफनाक और खारदार बेलें निकलना शुरू हुईं, जिन पर जहरीले कांटे लगे थे। सितारा बुरी तरह घबरा गई। ये क्या हो रहा है? रुको, बंद हो जाओ, बंद हो जाओ। वो चिल्लाने लगी, लेकिन वो डिबिया को बंद करने वाला जादुई जुमला बिल्कुल भूल चुकी थी। कोई बचाओ मुझे। सितारा डर के मारे चीख रही थी, कोई बचाओ मुझे, दरवाजा खोलो, मैं दब रही हूँ। महल के गार्ड्स और बादशाह ने उसकी चीखें सुनी तो वो भागकर कमरे के बाहर आए, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। ठीक उसी वक्त अनायजा महल के दरवाजे पर पहुंची। अनायजा सितारा के कमरे के बाहर पहुंची, जहां सब लोग जमा थे। अंदर से सितारा की चीखें आ रही थीं। अनायजा को समझ आ गया कि सितारा ने डिबिया का गलत इस्तेमाल किया है। अनायजा ने खिड़की के शीशे पर जोर से अपना हाथ मारा और शीशा तोड़ दिया। उसने अपनी पूरी ताकत से उस जादुई डिबिया की तरफ देखते हुए चिल्ला कर कहा, नेमत मिली, शुक्र किया, तेरा एहसान मेरी डिबिया। प्लीज बंद हो जाओ। जैसे ही अनायजा ने ये जादुई जुमला कहा, काला धुआं गायब हो गया। जहरीले कांटे वाली बेलें मुरझाकर सूख गईं और सारा काला कोयला धूल बनकर उड़ गया। सुनहरी डिबिया झटके से बंद हो गई। कमरे का दरवाज़ा खुल चुका था। सब लोग अंदर दाखिल हुए। सितारा ज़मीन पर पड़ी रो रही थी। बादशाह ने आगे बढ़कर हैरत से अनायजा को देखा और पूछा, ये सब क्या है? तुम कौन हो? अनायजा ने सच्ची बात छुपाने के बजाय शुरू से लेकर आखिर तक सारी सच्चाई बयान कर दी। बादशाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उन्होंने सितारा से कहा, तुमने न सिर्फ इस मासूम लड़की के साथ धोखा किया, बल्कि पूरे महल को खतरे में डाल दिया। तुम्हारा लालच तुम्हें ले डूबा है। इसी अभी कभी महल से निकाल दो। बादशाह ने फौरन सितारा को महल से निकालने का हुक्म दिया। फिर बादशाह ने इंतहाई शफकत और एहतराम से अनायजा की तरफ देखा।
बेटी, सल्तनत को तुम्हारी कुर्बानी और सच्चाई ने बचाया है। तुम में एक सच्ची मालिका का दिल धड़कता है। मैं तुम्हारी और शहजादे अरियान की शादी का ऐलान करता हूँ। कुछ दिनों बाद धूमधाम से अनायजा की शहजादे के साथ शादी हो गई और वो उस सल्तनत की मलिका बन गई। और वो सुनहरी डिब्या उसे अनायजा ने पानी में बहा दिया ताकि कोई दोबारा उस जादुई डिब्या का गलत इस्तेमाल ना कर सके।